Hello everyone, welcome to CBC Abohar. I am Vimi. Today I will teach you the topic mensuration. आज हम mensuration टॉपिक करने वाले हैं. इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको 2D के बारे में बताऊंगी. 2 डायमेंशनल फिगर्स डिस्कस करेंगे, तो उसके मैं फार्मूलाज बेसिक क्या क्या शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो आपको बताऊंगी. देन हम उसके क्वेश्चन करेंगे. तो आज हम mensuration टॉपिक में 2D में ट्रायंगल्स डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स डिस्कस ट्रायंगल्स. तो आज मैं आपको पहले ये बताऊंगी कि ट्रायंगल्स की क्या क्या टाइप्स हैं, उनके कौन कौन से फॉर्मूले हैं. बेसिकली हमारे पास ट्रायंगल्स जो होती हैं वो 4 टाइप्स की होती हैं. उसमें सबसे पहली टाइप होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल. इक्विलेटरल ट्रायंगल का मीनिंग बेसिकली क्या होता है, जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं. इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे, यू कैन सी. तो इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और इसका ईच एंगल जो होता है वो 60 डिग्री का होता है. तो इसकी सारी साइड्स मैंने यहाँ पे कंसीडर कर ली हैं ए. तो इसकी सारी की सारी साइड्स जो हैं वो इक्वल है एंड इसका जो एंगल है वो भी इसके इक्वल है 60 डिग्री. दिस इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो अब इसका डिस्कस करते हैं. बेसिकली एरिया क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ठीक है. सेकेंड वन इज हाइट एंड थर्ड वन इज पेरीमीटर. जितनी भी टाइप्स हैं आपके पास उसमें से आपको उसका एरिया, हाइट, पेरीमीटर, ये तीनों पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. सबसे पहले जो एरिया है, एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4a². ए मीन्स साइड ऑफ ट्राइंगल एंड हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2a. ए इज ऑल्सो साइड ऑफ ट्राइंगल. ये मैंने बताया हुआ इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सारी साइड्स इक्वल है. पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ इट्स ऑल लेंथ्स. तो ट्राइंगल है, ट्राई मीन्स 3 साइड्स है ना, 3 साइड्स है, तीनों ही क्या है ए और ए और ए. तो तीनों को एड अप करेंगे तो पेरीमीटर क्या बन जाएगा 3a. दैट मीन्स a प्लस ए प्लस ए. सो बेसिकली इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में देखें तो एरिया होता है √3/4a² एंड इट्स हाइट इज √3/2a. पैरामीटर इज 3a. आपको बेसिक ये फॉर्मूले अच्छे से लर्न करने हैं क्योंकि इनके बिना आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते. तो इसे अच्छे से रट लो, लर्न कर लो. सो वेरी फर्स्ट टाइप बताइए मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल. सेकंड टाइप बताऊंगी मैं आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल. सेकंड टाइप करते हैं इसकी. आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है कि जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है. आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं और थर्ड वन इज द बेस होता है. ध्यान से देखिएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ कर रही हूँ. तो इसका ये जो है बेसिकली बेस है और इसकी ये दोनों साइड्स मैंने ले ली हैं ए और बेस ले लिया मैंने बी. तो आपके पास ये ट्रायंगल है ए बी सी. तो इसकी 2 साइड्स इक्वल हैं तो इनके जो ओपोजिट एंगल्स होते हैं, ये वाला, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा. बेस एंगल्स आर इक्वल. आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल होती हैं एंड थर्ड वन इज द बेस हेयर. तो ये बेस है, 2 साइड्स इक्वल है, इक्वल साइड के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं जैसा कि हमने क्लासेस में पढ़ा हुआ है ये, ठीक है. तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का भी हम एरिया डिस्कस करेंगे, हाइट एंड पेरीमीटर. तो इसका जो मैं एरिया है आपको बता दूं, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया का जो फॉर्मूला होता है b/2 4a² - b². देखो a क्या है यहाँ पे, a होगा जो इक्वल साइड है, b है इसका बेस और b/2 आपको पता लग गया. बेस आपको अगर गिवन हो, 2 इक्वल साइड्स भी आपको पता, तो आप एरिया इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं. अगर आपको यहाँ पे बेस पता है और इक्वल साइड नहीं पता और एक हाइट पता है तो आप एरिया कैसे निकालोगे. बेसिकली किसी भी ट्राइंगल का एरिया जो होता है वो होता है हाफ बेस इंटू हाइट. लेकिन अगर हाइट ना पता हो, 2 पॉइंट्स है हमारे पास यहाँ पे, अगर आपको हाइट क्लियर ना हो, हाइट गिवन ना हो, 2 साइड्स इक्वल साइड्स और बेस गिवन हो, तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे b/2 4a² - b². दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल. दिस इज द बेसिक फॉर्मूला. ये तो हर ट्रायंगल में लग जाता है जिसमें हमें कुछ ना पता चले. हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर लेंथ. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने एरिया लिखा है. नेक्स्ट पॉइंट लिखने वाली हूँ हाइट. हाइट कैसे कैलकुलेट की जाती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की. हाइट कैलकुलेट करने के भी जो मैं फॉर्मूला बताऊंगी उसे भी आप लर्न कर सकते हो, उसे सॉल्व करके भी लर्न किया जा सकता है. तो हाइट का फॉर्मूला लिख लीजिए a² - b/2 होल स्क्वायर. a इज द इक्वल साइड एंड b इज द बेस हेयर. इसका फॉर्मूला होता है a² - b/2 का स्क्वायर दैट होल स्क्वायर रूट. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हाइट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल. तो ये हाइट कौन सी होती है, ये वाली.
ठीक है जी। ये जो है आपका h है, हाइट है आपको दे रखी है यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल की। कई बार क्या होता है आपको बेस पता है और आपके पास साइड्स गिवन है ना, बेस और साइड गिवन होगी तो एरिया का ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे, बेस और हाइट गिवन होगी ये वाला लगा दोगे। अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द हाइट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, अगर आपको हाइट निकालनी हो तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर माइनस b/2 का होल स्क्वायर रूट, हेयर b इज द बेस एंड a इज द इक्वल साइड्स। फाइन। अब इसका क्या रह गया हमारे पास, पेरीमीटर। अब इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। ये भी ए है और ये भी ए है तो क्या हो जाएगा 2a प्लस एक आपके पास बेस है, सो दिस इज द पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो पहले पूरी ब्रीफली डिस्कस करेंगे, देन हम शॉर्टकट में फॉर्मूले का एक टेबल बना लेंगे ट्रायंगल का, उसे माइंड में रखेंगे, उसकी हेल्प से हम ट्रायंगल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपकी असाइनमेंट में से। तो ये मैंने 2 टाइप्स आपको बता दिए। अब थर्ड टाइप हम करेंगे स्केलीन ट्रायंगल। स्केलीन ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसकी तीनों की तीनों साइड्स क्या होती हैं, डिफरेंट। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या था, तीनों साइड्स इक्वल, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या था, 2 साइड्स इक्वल एंड थर्ड वन इज डिफरेंट फ्रॉम दिस, ठीक है। एंड द स्केलीन ट्रायंगल में क्या होगा, तीनों की तीनों साइड्स डिफरेंट होंगी। उसमें क्या करेंगे वो हम देखते हैं। स्केलीन ट्रायंगल, तो मैं इसे इरेज कर रही हूँ, थर्ड टाइप कर रही हूँ यहाँ पे। स्केलीन ट्रायंगल, तो स्केलीन ट्रायंगल देखिए मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर रही हूँ ए बी सी, मेरे पास सारी साइड्स डिफरेंट हैं। दिस इज द ए, सपोज दिस इज द बी, स्मॉल बी एंड दिस इज द स्मॉल सी। तो 3 डिफरेंट साइड्स है ट्रायंगल की, एबीसी 3 डिफरेंट साइड्स है तो डिफरेंट एंगल्स होंगे, तो हम सपोज नहीं कर सकते कौन सा एंगल इक्वल है कौन सा एंगल इक्वल नहीं है, ठीक है जी। अब इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले आपको निकालना होता है सेमी पेरीमीटर। दैट इज पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ इट्स ऑल साइड a प्लस बी प्लस सी, उसको 2 से डिवाइड कर दो तो ये आपका निकल जाता है सेमी पेरीमीटर। सबसे पहले आपको सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ता है क्योंकि आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया का क्या मेथड होगा इसमें, स्क्वायर रूट s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। अगर आपको याद हो दिस इज द हीरोन्स फॉर्मूला विच इज इन द क्लास 10th में आपने यूज किया होगा। हीरोन्स फॉर्मूला बोलते हैं इसे, टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है जी। एस सेमी पेरीमीटर में से फर्स्ट साइड ए सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देन बी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देन सी होल स्क्वायर रूट। दिस इज द फॉर्मूला हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ स्केलीन ट्रायंगल। दूसरा फॉर्मूला तो जो हमारे पास है हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर लेंथ, वो तो हर ट्रायंगल में अप्लाई हो जाता है, लेकिन इसमें अगर 3 डिफरेंट साइड्स हों और हाइट भी आपको गिवन ना हो तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे और इसका पेरीमीटर क्या आ जाएगा, ये तो एरिया हो गया और इसका पेरीमीटर आ जाएगा, तीनों डिफरेंट साइड्स हैं तो a प्लस बी प्लस सी। अगर इस क्वेश्चन में हाइट पूछ ली जाए तो क्या करेंगे, उसके लिए आपको स्केलीन ट्रायंगल का ये वाला हीरोन्स फॉर्मूला लगा के एरिया निकालना पड़ेगा। फिर आपको बताना पड़ेगा एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर लेंथ। बेस आपके पास गिवन होगा, वहां से आप इक्वेट करके हाइट निकालेंगे। पर्टिकुलर इसका कोई भी हाइट का फॉर्मूला नहीं होता। सो दिस वन द थर्ड टाइप। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन द फोर्थ टाइप, दैट इज द राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है, उसके क्या फॉर्मूले, उसे कैसे सॉल्व करते हैं वो बताती हूँ आपको। तो टोटल बेसिकली हमारे पास 4 ट्रायंगल्स हैं, तो 4 के 4 ट्रायंगल डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में और उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सो दैट आपको क्लियर हो जाए ट्रायंगल्स। फोर्थ टाइप इज राइट एंगल ट्रायंगल। दिस इज द लास्ट टाइप ऑफ ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ध्यान से देखिएगा इसका डायग्राम। राइट एंगल का मतलब क्या है कि इसमें एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि हम 90 डिग्री के एंगल को क्या बोलते हैं, राइट एंगल। तो दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। बेसिकली ये क्या होता है, इसका बेस, दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज द हाइपोटेन्यूज। अगर किसी को याद हो तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगती है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे एक रिलेशन होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ये वाला बेस का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है और किसी ट्रायंगल में अप्लाई नहीं होती। और इस ट्रायंगल में इस थ्योरम के अकॉर्डिंग एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमें हेल्प करता है अगर आपके पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज गिवन हो, आपको बेस निकालना हो तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं बेसिकली। तो इस फॉर्मूले में, इस ट्रायंगल में हम एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ
base into perpendicular length. This is P is a perpendicular length and B is the base here. Half base perpendicular length. तो इस फॉर्मूले से हम एरिया फाइंड आउट करेंगे. अब अगर हमें इस ट्राइंगल में हमें निकालना हो पैरीमीटर, तो वो हम पैरीमीटर कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला लिख रही हूँ यहाँ पे. पैरीमीटर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, P प्लस बी प्लस एच. क्योंकि पैरीमीटर की हमारे पास 3 साइड्स हैं. राइट एंगल ट्राइंगल में हमें पैरीमीटर में करना क्या होता है, सम ऑफ इट्स ऑल साइड्स. तो तीनों साइड्स का हम क्या कर देंगे, सम. तो क्या हो जाएगा, P प्लस बी प्लस एच. दिस इज द पैरीमीटर फॉर द राइट एंगल ट्राइंगल. P प्लस बी प्लस एच. अगर विजिबल नहीं है नीचे की तरफ लिख देती हूँ, P प्लस बी प्लस एच. आई थिंक नाउ इट विल बी विजिबल. ओके फाइन. दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. तो अभी तक हमने 4 ट्राइंगल डिस्कस किए हैं. तो इन शॉर्ट चारों की चारों ट्राइंगल्स का एक टेबल बनवा देती हूँ आपको, सो दैट आप फॉर्मूले अच्छे से लर्न कर सके और क्वेश्चन इजीली हम सॉल्व कर सके. अगर आपको फॉर्मूलाज लर्न नहीं होंगे तो मेंस्ट्रुएशन का टॉपिक करना डिफिकल्ट हो जाएगा. जैसा कि पटवारी के एग्जाम के लिए इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो ध्यान से देखिएगा इसके क्वेश्चन. सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसके सारे फॉर्मूले. एक बार मैं ऐसे वर्बली प्रोनाउंस कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा. 4 ट्राइंगल्स थी. वेरी फर्स्ट equilateral triangle, second one is isosceles triangle, third one is scalene triangle and the fourth one is right angle triangle. तो first क्या थी, equilateral, that means all sides are equal. Second one is isosceles triangle, this means 2 sides are equal and one is different. थर्ड में क्या था हमारा थर्ड में क्या था, स्केलिन ट्राइंगल. स्केलिन ट्राइंगल में ऑल साइड्स आर डिफरेंट टू ईच अदर. एंड द फोर्थ वन इज राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है. सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं. तो यहाँ पे 4 की 4 ट्राइंगल्स का टेबल बनवा देती हूँ, सो दैट आपको इजीली लर्न हो जाए ये सारे फॉर्मूले. ये तो हमने ब्रीफली डिस्कस कर लिया एक एक ट्राइंगल को. अब मैं आपको यहाँ पे एक टेबल बनवाऊंगी. ध्यान से देखिएगा टेबल में करना क्या है. तो सबसे पहले आप यहाँ पे 1 2 3 4 नंबर लिख लीजिए. विजिबल है, यस विजिबल है. तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इक्विलेटरल ट्राइंगल. ट्राइंगल लिखूंगी नहीं, ट्राइंगल जस्ट ऐसे ड्रॉ करूंगी. नेक्स्ट वन इज आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड द थर्ड वन इज स्केलीन ट्राइंगल एंड द लास्ट वन इज राइट एंगल ट्राइंगल. विजिबल है, यस. तो मैंने 4 टाइप्स लिख ली हैं. तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पे ये ट्राइंगल्स की टाइप है. यू कैन राइट हेयर ट्राइंगल्स जस्ट फॉर क्लैरिफाई. सबसे पहले मैं लिखूंगी यहाँ पे एरिया. सो यहाँ पे मैं सबके एरिया का फॉर्मूला लिखने वाली हूँ. ध्यान से देखिएगा. एरिया, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या था, √3/4 a². एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या था, स्क्वायर रूट के बाहर होता है b/2 ना, b/2 स्क्वायर रूट. हमने क्या किया था, आइसोसेलेस ट्राइंगल, मैंने आइसोसेलेस ट्राइंगल की हाइट आपको आई थिंक नहीं बताई, हाइट भी साथ में बता देती हूँ. इसका फॉर्मूला होता है 4a² - b². स्केलीन ट्राइंगल का एरिया थोड़ा छोटा करके लिखना पड़ेगा, ध्यान से. मैं यहाँ पे नीचे लिख रही हूँ s - e. ठीक है जी. ये स्केलीन ट्राइंगल का एरिया है. देन राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला वही हाफ बेस परपेंडिकुलर. यहाँ पे मैंने सबके एरिया लिख दिए, √3/4 a², b/2 स्क्वायर रूट 4a² - b² and here the s - a, s - b, s - c and the last one is half base into perpendicular. Here is the b/4 not b/2. ठीक है जी. एरिया हो गया. अभी मैं हाइट लिखूंगी यहाँ पे. हाइट का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है. हाइट के क्वेश्चन इक्विलेटरल ट्राइंगल में और आइसोसेलेस में दोनों में आते हैं. तो इसमें हाइट होती है √3/2a और इसमें हाइट होती है आपकी 4/2. एक तो आप इसके सिमिलर लर्न कर सकते हो. देखो दोनों लर्न करने ईजी हो जाते हैं. सेम फॉर्मूले, यहाँ पे b/4, यहाँ पे 1/2. या फिर इसको कैसे लिखते हैं, a² - b/2 का स्क्वायर. दिस इज द हाइट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल. स्केलीन ट्राइंगल में हाइट निकालने का वही फॉर्मूला है कि एरिया निकालिए, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर लेंथ कीजिए. कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है. तो राइट एंगल ट्राइंगल में भी परपेंडिकुलर निकालना है तो आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ही हाइट निकाल सकते हैं. तो इसके लिए मैं सिर्फ यही लिख सकती हूँ यहाँ पे h² - b², और कुछ नहीं लिख सकती. ठीक है जी. ये हाइट के फॉर्मूले हो गए हमारे पास. नेक्स्ट थर्ड कॉलम बना लेते हैं, पैरीमीटर. थर्ड वन इज पैरीमीटर हियर. तो हमारे पास फर्स्ट कॉलम हो चुका है एरिया, देन हाइट, देन पैरीमीटर. तो सारे फॉर्मूले समराइज करवा रही हूँ आपको, एक बार लर्न करवा रही हूँ. पैरीमीटर, इक्विलेटरल ट्राइंगल का पैरीमीटर क्या हो जाएगा, 3a, बिकॉज एज वी नो दैट ऑल द साइड्स आर इक्वल. इन आइसोसेलेस ट्राइंगल दैट इज 2a + b, क्योंकि 2 साइड्स इक्वल होती हैं.
स्केलियन ट्रायंगल में तीनों डिफरेंट हैं, एंड द लास्ट वन इज राइट एंगल ट्रायंगल, तो उसमें तो परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज. So this is the perimeter. That's all about the triangles. Here the 4 types of triangles. This is the area, height and perimeter. I hope आप सबको समझ में आ गया होगा कि triangles की type कौन सी हैं, उसके क्या क्या formulas हैं. Now let's start the questions from your assignment. You can see मेंसुरेशन 1 2D के क्वेश्चंस हैं हमारे पास असाइनमेंट में. तो इसके जो फर्स्ट 10 क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली ट्रायंगल्स पे बेस्ड हैं. ट्रायंगल्स पे बेस्ड क्वेश्चंस ही आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी. फर्स्ट 10 क्वेश्चंस करेंगे हम. ट्रायंगल्स को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए. ट्रायंगल का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, हर टाइप का क्वेश्चन इसके असाइनमेंट में है, तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं. ध्यान से देखना, शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई करने हैं. वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल. Find the area of triangle in which base is 1.5 meter. 1.5 meter आपको base given है and height is 75 centimeter. The main point is that आपको हमेशा units भी ध्यान में रखनी है. हो सकता है कि एक का यूनिट सेंटीमीटर में हो, दूसरे का यूनिट मीटर में हो. So just to convert the units आपको एक फिक्स कर लेना है. कौन सा यूनिट सेलेक्ट करना है, मीटर और सेंटीमीटर. आप उसमें इसको कन्वर्ट कर लीजिए. तो मैं इसे इरेज करके क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ यहाँ पे. सो मैं इसे इरेज कर रही हूँ यहाँ से. क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. इन द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल इन विच बेस इज 1.5 मीटर एंड योर हाइट इज 75 सेंटीमीटर. देखो ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है. मैं मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रही हूँ बाय मल्टीप्लाई 100. तो ये डेसिमल हटा देते हैं, ये कैंसिल हो गया. सो इट इज 150 सेंटीमीटर. एज वी नो दैट जिसमें बेस और हाइट गिवन हो तो बेसिक फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर लेंथ. नाउ जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर लेंथ. और यू कैन से इसे आप एच भी लिख सकते हो, हाइट भी लिख सकते हो. ठीक है, हाफ बेस क्या है हमारे पास 150 और हाइट हमारे पास है 75. तो इसे हम कैंसिल कर सकते हैं. सो ये आ जाएगा 75. 2 को 150 के साथ कट कर देंगे. अब हमें 75 को 75 से मल्टीप्लाई करना. मल्टीप्लाई करके देखने की जरूरत नहीं होती. जिनके यूनिट डिजिट 5 होते हैं उनका शॉर्ट ट्रिक अप्लाई हो जाता है. कैसे, एक बार आपको एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक भी बता देती हूँ इसमें. 5 5 इज 25 हियर. 7 को उसके एक एक्सीडिंग डिजिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए. 8 इंटू 7. 8 इंटू 7 क्या हो गया 5 6 और पीछे आ गया 2 5. दिस इज योर आंसर 5 6 2 5. दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक हाउ टू मल्टीप्लाई द इन विच यूनिट डिजिट इज 5. स्क्वायर कर रहे हैं ना हम, तो 5 यूनिट डिजिट 5 हो तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिए 25 और 7 को उसके एक एक्सीडिंग डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे 8 7 56. सो योर आंसर इज 5 6 2 5. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे कर देते हैं. सो ध्यान से देखिएगा. कैलकुलेशन के लिए शॉर्ट ट्रिक आप जितने अप्लाई करोगे दिस इज बेटर फॉर यू बिकॉज आपके पास टाइम बहुत कम होता है. आई एम जस्ट स्टार्टिंग द क्वेश्चन नंबर 2 हियर. इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया आप देखिए ध्यान से गिवन है 150 स्क्वायर मीटर, यू कैन से मीटर स्क्वायर, एंड बेस और हाइट की रेशियो गिवन है दैट इज द 3:4. फाइंड इट्स हाइट एंड बेस. आपको हाइट और बेस निकालना है. सो क्वेश्चन नंबर 2 आई एम जस्ट अप्लाइंग द हियर फॉर्मूला. तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करूंगी, बेस इंटू हाइट. Here the formula area of this is 150 meter square. हाफ आप देख सकते हैं बेस और हाइट की जो रेशो है वो दे रखी है 3:4. कितनी दे रखी है 3:4. तो कंसिडर कर लूंगी बेस को 3x और हाइट को कंसिडर कर लिया मैंने 4x. तो जस्ट कैंसिल कर रही हूँ यहाँ पे. तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 3 2 6 6 x स्क्वायर. हियर इज अ 150 मीटर स्क्वायर. आप 6 के साथ इसे कैंसिल कर सकते हैं. 3 के टेबल के साथ कटिंग हो जाएगा दैट इज 50. यहाँ पे क्या आ गया 3 के टेबल पे किया तो 2 को 50 के साथ कर दिया 25 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास x स्क्वायर. यहाँ पे आ चुका है हमारे पास x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 मीटर स्क्वायर. अगर आपको सिंगल साइड निकालनी है तो उसका क्या करना पड़ेगा स्क्वायर रूट. तो मैं स्क्वायर रूट कर रही हूँ यहाँ पे x निकालने के लिए. सो x कितना आ गया आपके पास 5 मीटर. ये आपके पास x आया है बिकॉज रेशो थी 3:4. हमें क्या निकालना था बेस और हाइट. As we know that base is 3x and height is 4x. So 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो और 4 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो. x हमारा फाइंड आउट हो चुका है. So now your base is 15 meter and your height is 20 meter. This is your answer. 15 meter and 20 meter.
सो दिस इज द क्वेश्चन 15 मीटर एंड 20 मीटर, उसका आंसर आ चुका है, बेस और हाइट हमें निकालनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रही हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये बोला गया, ध्यान से स्टेटमेंट सुन लीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल इन विच ए इज 25 सेंटीमीटर, बी इज 17 सेंटीमीटर एंड सी इज 12 सेंटीमीटर। ए बी सी तीनों साइड्स आपको गिवन है, आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तो दैट मीन्स तीनों साइड्स डिफरेंट है, उसकी साइड से पता चल रहा है तीनों डिफरेंट है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमारा, कौन सी ट्राइंगल है, दैट इज स्केलीन ट्राइंगल, थर्ड टाइप है हमारी। तो उसमें फॉर्मूला लगाएंगे हीरोन्स फॉर्मूला, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड, मैं फर्स्ट ही रेज कर रही हूँ, जो गिवन है वो मैं साथ साथ में दे रही हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, उसमें ए आपको है 25 गिवन है, बी 17 है एंड सी इज 12 सेंटीमीटर। सो ये है आपकी सेंटीमीटर में साइड्स, तीनों डिफरेंट है, स्केलिन ट्राइंगल है, इससे ये पता चल गया हमें, बस ये क्लियर हो गया स्केलिन ट्राइंगल। फॉर्मूला सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, पहले इसे ऐड अप कर देते हैं, उसे डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 25 और 10 किया 35, फिर 10 ऐड किया 45, 45 में 9 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 54 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 27 सेंटीमीटर आ गया सेमी पेरीमीटर। ठीक है, नाउ द एरिया निकालना है हमें, फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ मैं। होल क्या होता है, स्क्वायर रूट। तो सेमी पेरीमीटर क्या है हमारे पास 27, देन 27 माइनस 25, ए बी सी ये वाली तीनों साइड्स यूज करनी है आपको। फिर उसके बाद 25 में से 17 माइनस, देन 25 में से 12, होल का क्या है स्क्वायर रूट। सो ध्यान से देखिए 27 है, मैं अब इसको ओपन करके लिखूंगी सो दैट हम पेयरिंग कर लें और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए। 27 के क्या बन जाएंगे पेयर्स, 3 इंटू 3 इंटू 3, 27 माइनस 25 दैट इज 2 हियर। 25 में से 17 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8, तो 8 आगे 8 के भी फर्दर बना सकते हैं हम। तो नेक्स्ट स्टेप में कर देती हूँ 25 माइनस 12, 25 माइनस 12 है हमारे पास, तो इसे माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 5, 2 में से 2 माइनस करेंगे 3, देन 13 हेयर। तो 25 में से जब आपने 12 माइनस किए तो आपके आगे 13, उसका तो कोई फैक्टर नहीं बनेगा। अब देख लेते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं जितना भी सॉल्व होता है। तो मैं इस 8 के भी फैक्टर बना रही हूँ, विजिबल है 2 इंटू 2 इंटू 2, सो हेयर इज 13। सो हेयर इज द सेमी पेरीमीटर इज 27, सॉरी यहाँ पे 27 आएगा, 25 गलती से लिख हो गया है, तो यहाँ पे फिर क्या होना था 10, 7 में से 2 माइनस किए 5, हेयर इज 15। सो मैं इसे इरेज कर देती हूँ, 25 हो गया बिकॉज हमारा सेमी पेरीमीटर 27 था, सॉरी गलती से 25 हो गया। 3 3 3 2, 10 के फैक्टर बना देंगे 5 इंटू 2 एंड 15 के बना रही हूँ 5 इंटू 3। अब ध्यान से देखिएगा पेयरिंग करने जा रही हूँ, दिस इस 3 को लास्ट के साथ, 5 को 5 के साथ एंड 2 को 2 के साथ। पेयरिंग करके हम सिंगल टाइम इसे कंसीडर कर सकते हैं और हमारा एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो मैं इस साइड लिख रही हूँ, तो फर्स्ट हमारा एक आ गया 3 का पेयर, एक और 3 का पेयर है, उसके बाद 2 का पेयर है, देन 5, ये स्क्वायर रूट से बाहर निकल चुका है। 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 90 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। दिस इज योर आंसर, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ चुका है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। हमने हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई किया बिकॉज तीनों साइड्स डिफरेंट थी। आई एम जस्ट गोइंग टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से देखिएगा, सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालना है, वो साइड मेजर 12 सेंटीमीटर, जिसकी साइड जो है वो 12 सेंटीमीटर है। तो मैं लिख देती हूँ सीधे ए इज 12 सेंटीमीटर। एज वी नो दैट एरिया का फॉर्मूला क्या था, √3/4 ए स्क्वायर। तो जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, ए स्क्वायर मीन्स 12 स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे, जितना ईजी हो सके उतना ईजी करेंगे। 4 को 3 से कट कर दिया तो 12 3 दा 36, 36 इंटू √3 सेंटीमीटर की फॉर्म में था, सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर फॉर द 4th क्वेश्चन। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालना था हमें, साइड हमें ऑलरेडी गिवन थी। नाउ आई एम जस्ट स्टार्टिंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 5 हियर। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया कि पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 12 मीटर, पेरीमीटर गिवन है, फाइंड इट्स एरिया, पेरीमीटर ऑलरेडी गिवन है। सो ध्यान से देखिएगा,
पेरीमीटर आपको दिया हुआ है 12 मीटर, हमें पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है 3 इंटू साइड दैट इज 3a, कैंसिल कर देंगे तो a कितना आ गया 4 मीटर। तो एक साइड आपकी आ चुकी है 4 मीटर। अब इसका आपको क्या निकालना है एरिया। √3/4 a स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो एरिया जो है हमारी साइड है वहां पे मैंने लिख दिया 4 कैंसिल, सो हियर आई एम जस्ट राइटिंग 4√3 मीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर फॉर द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। आंसर कितना आ चुका है 4√3 मीटर स्क्वायर। दिस इज द 5th क्वेश्चन। Now I am just starting to solve the question number 6 here. Question number 6 में ये बोला गया है कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है। आइसोसेलेस भी है, दैट मीन्स दो साइड्स इक्वल हैं, और राइट एंगल ट्राइंगल है। लेंथ ऑफ वन लेग इज 10 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। उसका एरिया निकालना है। तो निकालते हैं 6th क्वेश्चन। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। 6th क्वेश्चन। राइट एंगल भी है, हम बना लेते हैं 90 डिग्री का एंगल, और आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है, मतलब जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये इसमें कौन सी साइड्स इक्वल आ जाएंगे, दिस वन एंड दिस वन, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा इक्वल, ये साइड और ये साइड इक्वल है। और जो इक्वल साइड है, लेंथ ऑफ वन लेग इज 10 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। एक लेग दी हुई है, हमें पता है दो साइड्स इक्वल होती हैं, एक ही है 10 मीटर और दूसरी हमें गिवन नहीं है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी 10 मीटर। हमें इसका क्या निकालना है एरिया। सो हेयर द एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस परपेंडिकुलर लेंथ, हाफ बेस एंड परपेंडिकुलर लेंथ। तो हमारे पास हाफ बेस कितना आ जाएगा 10 एंड परपेंडिकुलर लेंथ इज ऑल्सो 10 हेयर। तो अगर हम हाइपोटेन्यूज की बात करें, आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये दो साइड्स इक्वल करनी है, आप ये दो साइड्स भी इक्वल कर सकते हैं। कैसे क्लियर होगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज जो होता है ना, उसका स्क्वायर जब आप करोगे h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो बनेगा। अगर यही 10 में इधर लिख देती तो वो क्या हो जाता, मैं आपको क्लेरिफाई कर दूं ऐसे क्यों लिया है, ध्यान से देखिएगा। अगर हम ये वाली चीज़ ले लेते 10 तो हो जाएगा 10 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर या फिर बेस दोनों में से कोई एक ले लेते तो ये तो कैंसिल हो जाना था और बेस क्या हो जाना था 0, विच इज़ इम्पॉसिबल, तो वो नहीं हो सकता। सो इसलिए ये दो साइड्स इक्वल हैं, और दो साइड्स इक्वल है, हम हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं पर हमें नीड नहीं है, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर लेंथ। सो जस्ट फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। सो योर आंसर इज 50 मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ isosceles equilateral triangle, 50 meter square. So now just starting the next 7th part, the perimeter of isosceles triangle. Isosceles triangle का perimeter दे रखा है 100 सेंटीमीटर, लेंथ इक्वल साइड्स की गिवन है, बेस की लेंथ निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर 7 गिवन लिख देती हूँ पहले क्या है। पेरीमीटर दे रखा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, पेरीमीटर है 100। आइसोसेलेस ट्रायंगल में पेरीमीटर होता है 2a प्लस b, दैट इज 100 सेंटीमीटर, और इक्वल साइड्स मीन्स a जो है वो 32 सेंटीमीटर गिवन है। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी 2 इंटू 32 प्लस b विच इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। दिस इज द 2 2 द 4 3 2 द 6 64। सो इसे इधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो 100 माइनस 64 दैट इज द 36। तो 36 मीटर क्या आ गया आपका बेस। आपको इसमें निकालना था, इस क्वेश्चन में फाइंड द लेंथ ऑफ, सॉरी इसमें निकालना फाइंड द लेंथ ऑफ बेस, बेस ही निकालना 36 मीटर इज योर फाइनल आंसर। यही निकालना था आपको इस क्वेश्चन में 7th में, ठीक है जी। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 8 हियर। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या बोला गया है उसमें। क्वेश्चन नंबर 8 में है पेरीमीटर दे रखा है ऑफ एंड ट्रायंगल का 120 मीटर, इफ द बेस इज 60 सेंटीमीटर, इक्वल साइड्स निकालिए। मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल का पेरीमीटर गिवन है दैट इज 120 मीटर पेरीमीटर। हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमें जब क्लियर हो गया कि कौन सी ट्रायंगल है तो हम जस्ट डायरेक्ट उसका फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, 2a प्लस b दिस इज, ठीक है। और बेस 60 दे रखा है, बेस की जगह मैंने 60 लिख दिया। सो सिंपल, टेकिंग ऑन दिस साइड 60 माइनस कर देंगे, दैट इज कितना आ जाएगा 60
तो 2 के साथ इसको कट कर देंगे, दैट इज 30। तो जो इसकी इक्वल साइड्स है वो कितनी आ चुकी है, 30 मीटर। सो उन्होंने इसमें यही बोला था कि इक्वल साइड निकालिए, दैट इज 30 मीटर इज योर आंसर। ठीक है जी, ये हो गया हमारा क्वेश्चन 8। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू सॉल्व है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड दे रखी है, आपको इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। तो हाइट का सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ हो सकता है क्वेश्चन, यहाँ कर देती हूँ 9th। साइड आपको बता दूँ दे रखी है, दैट इज 4√3 सेंटीमीटर, और हाइट निकालनी है आपको। हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2a। ठीक है जी, फॉर्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। सो √3/2a इज 4√3। सो जस्ट कैंसिल 2, √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया, दैट इज 3, 3 × 2 दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो आपकी जो हाइट है वो कितनी आ गई है, 6 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। द लास्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 10 हियर, ट्राइंगल्स। 10th क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ मैं यहाँ पे। सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट बता दूं आपको। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट गिवन है और आपको इसकी साइड निकालनी है, तो मैं हाइट लिख देती हूँ यहाँ पे। इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट है 6 सेंटीमीटर। हमें पता है हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2। तो जस्ट इक्वेट किया और कुछ नहीं किया, इस 2 को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 × 2 = 12, और √3 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। हम कभी भी रूट वाली वैल्यूज को डिनोमिनेटर में नहीं रखते, सो जस्ट टू रैशनलाइज इट, इसे रैशनलाइजेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 12√3 और नीचे कितना आ जाएगा, 3। सो कैंसिल कर दिया, 4√3 सेंटीमीटर। सो आपकी जो साइड है इक्विलेटरल ट्रायंगल की वो आ चुकी है 4√3 सेंटीमीटर। तो बेसिकली क्या चीज़ है, फॉर्मूले। अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से क्लियर है, आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। आज मैंने आपको टॉपिक बताया ट्राइंगल्स, ट्राइंगल की सारी टाइप्स बताई हैं, उसके फॉर्मूलेस बताए हैं और उसके क्वेश्चन आंसर्स बताए हैं असाइनमेंट में से। तो नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के फॉर्मूलाज प्लस उसके क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।